मुसलमान उनको हिंदू क्यों कहते हैं ये मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। ब्राह्मण तो लालच में कहते हैं कि वो 3.5% के 85% बनना चाहते हैं ताकि उनके एमएलए चुनकर आ जाए, ताकि उनके एमपी चुनकर आ जाए, ताकि उनका प्रधानमंत्री हो जाए। ये तो उनका लालच है। मगर मुसलमान SC ST OBC को हिंदू क्यों कहता है? भारत में 3000 साल से शेड्यूल कास्ट के ऊपर ब्राह्मण अत्याचार कर रहे हैं। 3000 साल से दुनिया में इंसानों को अछूत बनाने वाली सिस्टम कहीं पर भी नहीं है, केवल भारत में है। दुनिया में इंसानों को अछूत बनाने की सिस्टम केवल भारत में है और ब्राह्मणों ने बनाई, कहीं पर भी नहीं है। तो ब्राह्मण धर्म ने इन लोगों को अछूत कहा, छूने लायक नहीं माना। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा घटिया किस्म के लोग जिनको माना और उसके लिए हजारों साल तक इसके लिए ब्राह्मणों ने अपनी ताकत खर्चा की इनको अछूत बनाने के लिए। अछूत दुनिया के वर्स्ट किस्म के गुलाम है। दुनिया में बहुत किस्म के गुलाम है, मगर ब्राह्मणों ने दुनिया में जो गुलाम पैदा किए हैं उन गुलामों का नाम है अछूत। उन्होंने गुलाम पैदा किए। उन गुलामों को ब्राह्मण आज के तारीख में हिंदू कहते हैं। मुसलमान हिंदू क्यों कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। आदिवासियों को तो सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू नहीं मानती। आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया आदिवासी हिंदू नहीं है। दूसरे हैं पिछड़ा वर्ग, जिसको OBC कहा जाता है, हिंदी में पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। ये पिछड़े वर्ग के लोग जो ब्राह्मणों ने वर्णा सिस्टम बनाया, उस वर्णा सिस्टम में इनको शूद्र बनाया गया। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, वो ब्राह्मण धर्म में इनको शूद्र बनाया गया है। शूद्र का मतलब है अधिकार वंचित। अधिकार वंचित का मतलब है गुलाम। दुनिया में जो गुलाम होते हैं वही अधिकार वंचित होते हैं। तो ब्राह्मणों ने इनको शूद्र बनाया। अब SC ST जो OBC है, ये लोग, इन लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया। उसके लिए 3000 साल तक ब्राह्मणों ने अपनी ताकत खर्चा की। वो लोग हिंदू कैसे हो सकते हैं जिनको उन्होंने गुलाम बनाने के लिए इतने देर तक ताकत खर्चा की? वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? वो हिंदू नहीं है। ब्राह्मणों को हमें हिंदू कहने दो, मुसलमानों को हमें हिंदू नहीं कहना चाहिए। कुछ मुसलमानों को जब मैंने ये सलाह दी तो मुसलमानों ने मुझे कहा, आपके लोग भी तो अपने को हिंदू कहते हैं, आपके जो लोग हैं वो भी अपने को हिंदू कहते हैं। तो मैंने कहा सही फरमाया आपने। अब आपको मैं एक सवाल पूछता हूं कि एक चौराहे पर एक पागल आदमी कपड़े फाड़ रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं है, मैं हूं। मान लोगे? अजहरी साहब समझ रहे ना? मुसलमानों ने मुझे कहा कि आपके लोग भी तो अपने को हिंदू कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छा फरमाया, तो मैं आपको इसका जवाब देता हूं कि चौराहे में एक पागल आदमी कपड़े फाड़ रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है कि देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं है, मैं हूं। मान लोगे? कहा कि नहीं मानेंगे। तो ये जो ऐसे जो हजारों साल के आपकी भाषा में, मुसलमानों की भाषा में जाहिल लोग, अभी की भाषा में ये जो जाहिल लोग है, ये जाहिल लोग अगर अपने को कहते हैं हिंदू है तो तुम जाहिलों की बात मान लोगे, अक्लमंद की बात नहीं मानोगे। जाहिलों की बात मान लोगे और वामन मेघराम जो अक्लमंद आदमी है उसकी बात नहीं मानोगे। समझदार आदमी कह रहा है उसकी बात नहीं मानोगे।
जो जाहिल आदमी है उसकी बात आप मान लोगे तो कोई समझदारी की बात तो है नहीं। इसलिए मैं मुसलमानों को यह कहता हूं कि ब्राह्मणों को हमें हिंदू कहने दो, आप हमें हिंदू मत कहो, इससे मुसलमानों का फायदा कम, बिल्कुल भी फायदा नहीं है, मगर नुकसान बहुत ज्यादा है। इससे अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बन जाते हैं, और अल्पसंख्य ब्राह्मण जब बहुसंख्य बन जाते हैं तो वो ताकतवर हो जाते हैं, और जब वो ताकतवर हो जाते हैं तो जालिम का ताकतवर होना और जालिम को ताकतवर बनाने के लिए मदद करना बहुत गलत बात है। इस्लाम जालिमों के विरोध में है, हदीस जालिमों के विरोध में है, कुरान पाक जो है वो जालिमों के विरोध में है। जालिम को रोकने के लिए आपको आदेश है, और ईमान वाले उन्हीं को कहा जाता है जो जालिम का विरोध करते हैं। अगर आप हमें हिंदू कहते रहोगे तो इससे इनडायरेक्ट ब्राह्मणों की मदद होगी। ब्राह्मण यहूदियों से निकले हुए हैं, और अगर ब्राह्मण यहूदियों से निकले हुए लोग हैं तो यहूदियों ने मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा। आप लोग यहूदियों की संतान ब्राह्मणों को मदद करोगे तो ये तो इस्लाम के विरोध में न जाएगा, तो इस्लाम के विरोध में जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ब्राह्मण है उसका डीएनए और यहूदियों का डीएनए एक है, एक ही लोग हैं। साथियों, मैं मुसलमानों को इसलिए ये बात समझा रहा हूं, ये मुसलमानों के फायदे की बात है। दूसरी एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं गालिब अकादमी में जब गया था तो जितने भी मुसलमान वक्ता बोलने के लिए आते थे वो इस देश को हिंदुस्तान कहते थे। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो मैंने मुसलमानों को कहा कि तुम हिंदू हो क्या? कहा कि नहीं, हम तो हिंदू नहीं है। तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुसलमान हो, इसका मतलब है हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू ही ना माना जाएगा। इस सारे देश का नाम तुम कह रहे हो हिंदुस्तान। अगर सारे देश का नाम हिंदुस्तान है और तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो तो तुम भी तो हिंदू हो गए हो। अब तुमको पूछ रहा हूं तो तुम कह रहे हो हम हिंदू नहीं है। तो बगैर सोचे समझे लोग कुछ बातें करते रहते हैं, बगैर विचार करके कुछ बातें लोग कहते रहते हैं। मुसलमानों को मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि भारत के संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा, इंडिया दैट इज अ भारत। आप अपने घर में जाओ, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट में ऊपर के पन्ने पर पढ़ा हुआ पढ़ो, ऊपर लिखा होगा इंडिया और नीचे लिखा होगा भारत। आप लोग विदेश में जाने के लिए पासपोर्ट बनाते हो, वहां कहीं पर हिंदुस्तान लिखा हुआ नहीं है, वहां भारत और इंडिया लिखा हुआ है। आप पढ़ लो। मगर आप बार बार अपने तकरीरों में हिंदुस्तान 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 कहते हो। एक सभा में मैंने कहा कि इतनी बार हिंदुस्तान आप कहते हो, इतनी बार तो आरएसएस वाले नहीं करते। मुझे तो कभी कभी डाउट होता है तुम्हारे कार्यक्रमों में आने के बाद कि कहीं मैं आरएसएस के सपोर्टरों के बीच में तो नहीं आके बैठा हुआ। इतनी बार आरएसएस वाले भी हिंदुस्तान नहीं कहते। तो मैं मुसलमानों को यह अनुरोध करता हूं, मैंने ये बात नोमानी साहब को कही तो नोमानी साहब ने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैं बोलना बंद कर देता हूं और दूसरे लोगों को भी बोलने के लिए मनाही कर देता हूं। यही बात मैंने वली रहमानी साहब जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है उनको कहा। मैंने उनको कहा जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं ना, वो हिंदू धर्म भी नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। आप लोग कहते हैं हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म भी नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है।
मैंने एक ब्राह्मण को पूछा कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के नाम बताओ, तो कहा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। मैंने कहा ये तो ब्राह्मण धर्म के है, हिंदुओं के कहा है। दूसरा सवाल पूछा, वेद में हिंदू शब्द क्यों नहीं है? वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द क्यों नहीं है? तीसरा सवाल पूछा, हिंदू शब्द भारतीय भाषा का है क्या? चौथा सवाल पूछा, हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द है क्या? चुप हो गया, बोल नहीं रहा, फिर चुपचाप सुन रहा है। मैंने कहा तुम बोल नहीं रहे हो, जानते हुए भी नहीं बोल रहे हो। तुम्हारी बोलती मैंने बंद कर दी ना। रेलवे में हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, इस साइड में ब्राह्मण बैठा था, ये साइड में मैं बैठा था, चर्चा चल रही। फिर मैंने कहा पर्शियन भाषा का नाम सुना? हाँ, ये पर्शियन भाषा भारतीय नहीं है और ये हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का है। आप लोगों को भी थोड़ा बता रहा हूं, आपको भी जानकारी रखनी चाहिए। हिंदू शब्द भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है।